न देखना, न बोलना, न बताना। उसकी आंखों में भी जादू है। नजर में नजर मिल गई तो सब कुछ भूल जाए। मैंने सुना है कि बहुत गोपियां अपने पति को भूल गई, बच्चों को भूल गई, और वो जब बांसुरी बजाते हैं तो घर आंगन एक आंखी काजल दिए दूज ना देन पाई है, खड़ा रहो बाबा तो ही नंद की दुहाई है, और बंसी बजाए जैसे वह दिन बजाई है। तो उसकी तरफ न देखना है, न बोलना है, न बताना है। ये गांठी में तेरी छोरी में इसे दे रहे हो कि तुझे याद रहे। समझा उमझा के कंप्लीट कर दिया। दामाद आ गया, लेवानी विदा कर दिया। जब विदा कर दिया, जमुना किनारे रब्बा पहुंचा। पुराने जमाने में रब्बे चलते। तो कन्हैया अपने बछेरू चला रहे थे, गैया बछड़ा। रोक भाई, रोक रोक रब्बा रोक। कहाँ से आए? अरे कहन भाई ससुराल से आए और लेवा में गए थे। कहीं ससुराल अपने तुम गए हो और हमें न ले गए? अरे कहन भाई तुम्हारे 9 लाख गाँव है, तुम्हारे घर में तुम्हें गाय बछन के मारे टाइम में नहीं आए। अरे कहन गाय बाछी अपनी जगह में है, व्यवहार अपनी जगह में। देश रीत, वेद रीत, कुल रीत जो चली आई है वो तो सब निभाना पड़ेगा। कहन भाई तो फिर अब दोबारा जब हम जाएंगे तो ले चलेंगे। भगवान कृष्ण कहा कि भैया जब बहू पहली बार आती है तो जैसा जिसके श्रद्धा होती है तो लोग मुंह दिखाई देते हैं। और तो हम घर पहुंचे न पहुंचे तुम्हारे, हम अब अहिने मुंह दिखाई दे दिया। तो कहेंगे भाई क्या हम मना करते हैं? जो पुरानी परंपरा चली आई है वो तो निभाना है। देश रीत, वेद रीत, कुल रीत। भगवान गए जमुना किनारे तो झाउन से संदूक उठा लाए, बहुत सुंदर संदूक लेकर आए। इनकी ले ये मुंह दिखा दो और ये संदूक। तो एक नजर देखा, महतारी बताई रहा है कि मोर पंख का तो मटक लगा रहता है और हाथ में उसके बांसुरी रहती है, घुंघराले बार हैं। जब देखा तो कहा कि बस वही है जिसको महतारी ने मना किया है, ये वही है। वो घूम गई, भगवान आगे से आए तो फिर इंधे का घूम गई, चारू कैद का घूम गई, कोई मुंह न देखा। भगवान ने रब्बा में धर दिया संदूक और चाबी, कहा ये है। और हम मुंह दिखाई जो लाए हैं तो मुंह दिखाओ चाहे न दिखाओ, अब मुंह दिखाई हम लाई नहीं जाए। चाबी दे दिया, संदूक दे दिया रब्बा में। कन्हैया जब वो गई अंदर अपने ससुराल में, भीतर अंदर घुसकर चाबी घुमाया, तारा खुल गया। तारा के भीतर देखा तो सारा जेवर, सोना चांदी के जेवर, इतने इतने सुंदर साड़ियाँ, कपड़े, वस्त्र, भूषण कि न तो उसके बाप के थे न उसके संपत्ति उतनी ससुर के थी। अब उसने कहा यह मुंह दिखाई आई मिली है और मैंने मुंह दिखाया नहीं। अब पश्चाताप करने लगी। 10-15 दिन में भगवान जब इंद्र की पूजा बंद कराया और इंद्र की पूजा बंद कराया तो इंद्र ने बुलाया बड़े बड़े मेघ महाप्रलय कि जाकर ब्रज को डुबा दो। अरे एक बालक के कहने से पहाड़ पत्थरों की पूजा करने लगे। ये मृत लोक के मानव की इतनी बड़ी हिम्मत, इतना साहस कि मेरी पूजा हर वर्ष होती थी, इंद्र कहा। और ये एक नंद के छोरा के कहने से गोवर्धन पहाड़ पे पूजने लगे।
मेघाय, कहन कहो सरकार क्या आदेश है? कहन ये आदेश है कि ब्रज को डुबा इतनी बारिश करो कि त्राहिमाम। और फिर अपनी गलती माने ये सब कि अब कहीं ऐसा नहीं करेंगे, किसी बालक बच्चे के कहने से तुम्हारी पूजा नहीं बनती। तुम चलो, कहीं हम चल रहे हैं, इंद्र कहा मैं आ रहा हूँ, और ऐरापत हाथी भी तुम्हारी मदद। बहुत घनघोर बारिश, आंधी तूफान पवन चाह चलने लगी। लोगों ने कहा कर भैया तेरी बातन में पढ़कर गोवर्धन गिर की पूजा किया, अब इंद्र बिगड़ गया, अब बताओ भाई कैसे रक्षा हो? हम चिंता न करो, जिसकी तुम पूजा कहे हो यही रक्षा करेगा। चलो सब आदमी उठाओ, बना लिया इसका छाता। रे आइए न उठी, बहन को उठी। जब दूध घी खाए हो तो क्या बिल्कुल बल नहीं है? उठाने लगे, भगवान उठा लिया और उठाकर यशोदा मैया कहा भैया सब जने ताकत लगाए रहे हो, लाठिया डंडा से बालक कहीं पीछे न जाए। कन्हैया कहा अबे महतारी मेरे बल को नहीं जानती, मुझसे परिचित नहीं है, जरा से उंगली नीचे को किया तो चट 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 लाठी, सब लाठी टूट गए, गुहार मर गए, कन्हैया मर गए। ऊपर का हाथ कर 7 दिन घनघोर बारिश हुई, 7 दिन भगवान एक छिंगी में पार्वत को लिया। ये बात को जब वो सुने, यार जो मेरा मुंह देखना कहता वो इतना बड़ा काम किया कि 7 कोस लंबा पार्वत तो एक छिंगी में था, अब पूरे ब्रजवासियों को बचा। ये मैं महतारी के कहने से, उसके बहकाने से मैं मुख न दिखाया और मुझको इतनी संपत्ति। वो गई भगवान से विनती करने लगी, भगवानों घूम गए तो फिर भगवान तो भगवान है। रोने लगी वो कि प्रभु माता पिता जैसे संस्कार डालते तैसे बेटी बेटों में संस्कार पड़ते, मुझे क्या दोष है? मैं अब ये शरीर को जिस माँ ने मुझको बहकाया है भक्ति से, ये शरीर को छोड़ दूंगी। भगवान कहा तो तू क्या चाहती है? मैं बचपन से भक्ति चाहिए। भगवान कहा ये मस्त, भक्ति बचपन से तब मिलती है जब कोई भक्त माँ की कोख में जन्म, जब तक महतारी भक्त नहीं होती तब तक भक्त बालक हो नहीं सकते। भगवान आशीर्वाद दिया, दूसरे जन्म में मीरा जन्म लिया ठाकुरों के यहाँ। बहुत माँ भक्त थी, माँ इतना भक्त थी कि हर समय जाप करती थी, और जितने माँ जाप करती है और बच्चा गर्भ में है उतना ही भक्त हो जाता है। सुनीति ने जाप किया तो ध्रुव जैसा बेटा, कयादू ने भजन किया तो प्रहलाद जैसा बेटा। अब तो मीरा का फिर दोबारा जन्म वहां हुआ दूधाराय के यहाँ। अब तो राजघराने में पहुंच गए। अब एक संत जी 2 शिष्यों को लेकर और उनके बगीचे में रुक गए। माली ने बताया कि अच्छे संत आए हैं और 2 उनके चेला हैं और बगीचे में रुकी हैं। तो रानी साहब कहा कि भोजन ले जाएंगी संत भगवानों को और सत्संग सुनी आएंगे। संत समागम हरि कथा दुर्लभ बसते 2 और दारा सुति और लक्ष्मी, ये पापी और पखंडी के घर। सत्संग की तो इतनी बड़ी महिमा है। संत मिलन को चाली तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तैयार होकर 56 प्रकार के व्यंजन लेकर और मीरा को लेवा कर और पहुंच गए। रानी साहब
सत्संग होने लगा, भोजन कराया गहन। महाराज जी कुछ इच्छा लेकर हम आई हैं कि महाराज जी इनका सत्संग सुनी आएंगे। सत्संग कहने लगे तो मीरा बीच बीच कहला, मम्मी ये गोपाल जी मुझे देवा। तो बातचीत महतारी बिटिया करने लगे। तो संत जी कहा कि रानी साहब तुमने सत्संग के लिए प्रेरणा दिया और हम सत्संग सुनाने लगे और तुम बीच में क्या खुसर खुसर बात करती हो। रानी ने कहा, महाराज ये मीरा बेटी जो है ये तुम्हारे गिरधर गोपाल को मांग है। रानी साहब एक खुराक भोजन करा कर और हमारे गिरधर गोपाल को मांग रही है। अगर हम जानते कि तुम्हारी इतनी नीयत खराब है तो तुम्हारे यहाँ का भोजन न करते। हमारे गिरधर गोपाल को छोड़कर आए को कुल छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, अब इतने नहीं ले गई और तुमने एक खुराक भोजन कर कह कि महाराज कन्या कह दी सोई तुम सत्संग बोलो। फिर बीच में रानी साहब कहा, चुप रहो मीरा। महाराज जी नाराज हो जाते हैं। मीरा की तो लगन। रानी साहब चली गई, कहीं कि रुको महाराज, रात के सपना हुआ संत को कि अगर अपनी खैरियत चाहो तो वो जो मीरा बेटी मुझको मांग रही थी, बहुत भोर सूरज उतर होते उसके हाथ में देंगे, नहीं तुम्हारा ज्ञान, विवेक, वैराग तीनों नष्ट कर दूंगा। महाराज जी उठ के बैठ गए, चिंता करने लगे कि ये क्या हुआ है? फिर दोबारा सपना हुआ। सपना नहीं है, सत्य है। अपनी खैरियत चाहो तो सुबह लेकर जब गए तो मीरा ने कहा, मम्मी आ रहे हैं महाराज और गिरधर गोपाल को लिए हैं मुझे देवाज। अरे चुप रहो, नहीं खाना पीना न खाई है। बगीचे में ऐसे देखिया तो महाराज नाराज हो गए। अब घर में आ रहे हैं तो तू फिर लगाए गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल। मीरा और रानी कश के न पाया। संत जी कहा, रानी साहब ये गिरधर गोपाल हमें रात के बहुत ताड़ना दिया और कहा कि मुझको मीरा के हाथ दे दे, हम देने आए हैं। मीरा बहुत प्रसन्न, जिसका खुशी का कोई ठिकाना वार हो। अब तो रातों दिन गोपाल जी की पूजा पाठ में रही। एक सेठ जी की लड़की आती थी तो वो भी, तो उसकी शादी जब हुई तो बहुत सज धज के बारात आई। वो दूल्हा मोहरों का गंजरा पहने और घोड़ी में चढ़ा और मीरा ने कहा, मम्मी ये कौन है, ये कौन है जो घोड़े में चढ़ा है? अरे कहीं